अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई आपने पूजा पाठ भी कर ली है और आप चाहते हैं कि आपको भी एक संतान की प्राप्ति हो जाए, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, लेकिन आपकी गोद भर जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने डॉक्टर को दिखा दिया है, डॉक्टर ने आपसे बोला है कि आपके शरीर में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिससे कि आप गर्भधारण ना कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपका गर्भ नहीं ठहर रहा है, आपने हर तरीके का उपाय कर लिया है लेकिन उसका आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, कन्या पैदा हो रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी एक पुत्र धन की प्राप्ति हो जाए जिससे कि आपका वंश भी आगे बढ़ सके, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको करना है पुष्य रवि नक्षत्र में। अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र में यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अगले 3 महीने के अंदर ही संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं और आपकी जो गर्भधारण आप कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि जो पुष्य नक्षत्र है वो हर महीने में पड़ता है। पुष्य नक्षत्र जो होता है वो सभी 27 नक्षत्र का राजा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र एक ऐसा शुभ समय होता है कि जिस समय में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो जरूर कारगर हो जाता है, एक तरीके से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह जो समय होता है वो बहुत ही शुभ समय है, तो इस शुभ समय पर आप जरूर उपाय कीजिए, शुभ समय का आप लाभ जरूर उठाइए। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो आपको पुष्य नक्षत्र में यह उपाय जरूर करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र जो होता है वो हर महीने में आता है। जब कभी यह गुरुवार के दिन पड़ता है तो यह गुरु पुष्य नक्षत्र हो जाता है, अगर यह रविवार के दिन पड़े तो यह रवि पुष्य नक्षत्र हो जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र जो कि आने ही वाला है और 7 जुलाई आषाढ़ के महीने में 7 जुलाई का जो दिन रहेगा वो बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही इसमें अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस समय जो रहेगा वो रवि पुष्य नक्षत्र पड़ने जा रहा है, साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो अगर आप इस दिन किस समय आपको करना है वो समय आपको आगे बताया जाएगा, क्या उपाय आपको करना है, किस तरीके से करना है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो जो भी आपको उपाय बताया जाए उसको आप पूर्ण विश्वास के साथ करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपको उत्तम सर्वगुणी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे कि पुत्र प्राप्ति के जितने भी उपाय होंगे उसके वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो आपको क्या करना है कि 7 जुलाई यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र में जो समय रहेगा, समय का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जो इसकी शुरुआत होगी पुष्य नक्षत्र की वो सुबह 4:48 यानी 7 तारीख को सुबह 4:48 से शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो अगले दिन होगा, यानी कि 8 जुलाई को इसका जो समापन होगा वो सुबह 6:30 में होगा। तो जो पूरा ही दिन है वो पूरा ही दिन रवि पुष्य नक्षत्र लगेगा और ये बहुत ही शुभ समय है। तो आप दिन में कभी भी उपाय कर सकते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप जैसे शाम को उपाय करें तो सूर्यास्त से पहले आप उपाय कर लें, मतलब सूर्य का अस्त नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको उपाय अपना पूरा कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक मदार की जड़ जो कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ इसको बहुत से लोग बोलते हैं। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको अपने घर लेकर आना है। अब आप इसको लेने के लिए कैसे जाएंगे, तो जो पति पत्नी हैं दोनों को साथ में जाना है जड़ लेने के लिए। तो आपके घर के आसपास आप पता कर लीजिएगा कि कहाँ पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको मिलेगी। तो आपको उस पौधे से, उस पेड़ से थोड़ी सी जो जड़ है पति पत्नी दोनों को अपना हाथ लगाकर निकालनी है। आपको सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रही हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए, विनती आप करिए और आप जो आंकड़े की जड़ है उसमें से थोड़ी सी जड़ आपको लेकर आनी है, बाकी का जो पौधा है आपको वहीं छोड़ देना है और यह सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको अपने घर लेकर आ जाना है। अब जब आप घर लेकर आ जाएं तो पुष्य नक्षत्र में ही आपको क्या करना है
कि अपने घर का जहाँ भी आपका पूजा स्थल हो वहीं पर ही पास में ही आपको एक आसन मतलब लगाना है। एक आप पीढ़ा रख लीजिए, उसके ऊपर आप लाल कलर का कोई भी लाल कलर का आप कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़ा जो है वो नया होना चाहिए। उसके ऊपर आप जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आए थे वो आंकड़े की जड़ रखकर आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का पूजन करना है। जो आप पूजन करेंगे वो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही करना है। इसके लिए आप पहले जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उस पर आप थोड़ा सा जल डाल दीजिए। आप चंदन का तिलक लगाइए और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक जो मौली का धागा आता है वो आपको थोड़ा सा धागा लेकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ में ही आपको ऐसे चढ़ा देना है। इसके बाद में आपको कोई भी प्रसाद चढ़ाना है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो आप लेकर आए थे पति पत्नी दोनों को मिलकर इसका पूजन करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। गणेश जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणपति, मेरे ऊपर ये संकट है, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही या फिर हमारे घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप हमारे दोषों को समाप्त करें और जल्दी से जल्दी एक अच्छे से संतान की प्राप्ति मुझे करा दें। इस तरीके से आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है। जो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, जो मदार की जड़ होती है, वो साक्षात गणेश जी का ही उसमें वास होता है। तो आप जब सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएंगे तो उस समय आपको एक काम और करना है कि जैसे ही आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आए तो उसको आपको अपने हाथों से गणेश जी की आकृति दे देना है। थोड़ा सा आप इस तरीके से उसको कर दीजिएगा कि वो गणेश जी की आकृति का रूप धारण कर ले और फिर आपको उसका विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है और आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो है ओम गण गणपताय नमः। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। इसका अगर आप 108 बार जाप करते हैं सफ़ेद मदार की जड़ का पूजन करने के बाद में, पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, उसके बाद में जब आपका पूजन हो जाए, मंत्र आप 108 बार जाप कर लें। उसके बाद में जो महिला है जो पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही है उसको यह जड़ लेकर इसको आपको क्या करना है कि किसी भी कलावी में, किसी भी धागे में, कोई भी कलर का धागा हो सकता है, बस काला नहीं होना चाहिए, इसको आपको अपनी कमर में धारण कर लेना है। कमर में धारण करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मदार की जड़ है उसका जब आप पूजन कर लें तो उसके बाद में आप इसको लाल कलर के कपड़े में अच्छे से लपेट लें। क्योंकि आप रवि पुष्य नक्षत्र में उपाय कर रहे हैं तो रवि पुष्य नक्षत्र में जो है वो लाल कलर शुभ माना जाता है। तो आप लाल कलर के कपड़े में इस जड़ को अच्छे से लपेट लें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बांध देते हैं तो इसका जल्दी से जल्दी खराब होने का चांस होता है। तो आप इसको अच्छे से पहले कपड़े में लपेट लीजिए। उसके बाद आप अपनी कमर में गणपति बप्पा का नाम लेते हुए धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि मात्र 3 महीने के अंदर ही आपकी जो सूनी कोख है वो भर जाती है, संतान के योग बन जाते हैं। और आपको यह कब तक धारण करना है इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि अगर आपने इसको धारण किया है तो मान चलिए कि अगले महीने में आपको अगर पीरियड्स हो जाते हैं, आपका गर्भ नहीं रुक पाता है, तो उस स्थिति में आपकी जो जड़ होगी वो अशुद्ध हो जाएगी। तो आपको उन 5 दिनों में यह जड़ जो है निकाल कर रख देनी है। पुनः आपको इसका पूजन करना है और आपको उसके बाद में यह जड़ जो है वो धारण कर लेनी है। अगर आप मान चलिए कि गर्भ आपका ठहर जाता है तो अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपको 4थे महीने तक इसको पहनकर रखना है, क्योंकि जो तीसरा महीना होता है इसमें लिंग का चेंज होता है। तो आप 4थे महीने तक इसको पहनकर रखिए, उसके बाद आप इस जड़ को निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे इसको 10 महीने पहने, जिससे कि अगर आपका गर्भ बार बार गिर जाता है, आपका गर्भ नहीं ठहरता है, इस तरीके की अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी है तो आप फिर इसको 10 महीने तक भी धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके गर्भ की सुरक्षा हो जाएगी और आपको 9वें महीने में एक अच्छे से पुत्र की या फिर पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो है वो धारण करनी है रवि पुष्य नक्षत्र में। तो 7 जुलाई के दिन, जो 7 जुलाई आने ही वाली है आषाढ़ के महीने में, आप इस दिन यह उपाय कर सकते हैं। और जब आप इस दिन उपाय कर लें तो उसके 41 दिन तक आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। इसके लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और जब सूर्य की लालिमा आए, मतलब सूर्य का पूरा उदय नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी जब लालिमा दिखे तो आपको उस समय या तो उगते हुए जो सूर्य है वहाँ उसमें आपको सूर्य को एक लोटे में, तांबे का लोटा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो अगर नहीं है तो आपके पास जो भी लोटा हो उसमें आप थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए, थोड़े से आप अक्षत मिला लीजिए। ये डालकर अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र से चालू करिए और 41 दिन तक कंटिन्यूअसली इसको रखिए, तो निश्चित ही आपके जीवन के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी, आपके वंश की वृद्धि होगी।
और किसी कारण से अगर आप 7 जुलाई के दिन यह नहीं कर पाए तो आप पता कर लीजिएगा, आप अपने कैलेंडर में देख लीजिएगा कि अगला जो पुष्य नक्षत्र है वो कब पड़ रहा है, तो आप उस पुष्य नक्षत्र में भी ये उपाय कर सकते हैं। पूर्ण लाभ होगा, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अपनाया गया नुस्खा है, बहुत ही अपनाया हुआ उपाय है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते एवं हर